नमस्कार, मैं रंजित सर। रंजित इंग्लिश बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखिए, आज हम पढ़ा रहे हैं मैथ, जो क्लास 10 का हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 ये आपका चौथा लेक्चर है। इसके पहले 3 पार्ट हमने पढ़ा चुके हैं। उसमें आपका 1 से लेकर 9 क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है। आप अगर नहीं आए होंगे तो जाकर के आप YouTube चैनल से देख लीजिएगा। आपका 1 क्वेश्चन से लेकर 9 क्वेश्चन तक पढ़ा हुआ मिल जाएगा। 10 क्वेश्चन यहाँ से हम पढ़ा रहे हैं, आप सभी लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा। क्या कहता है? 80 मीटर चौड़ा सड़क के दोनों ओर। पहले तो क्वेश्चन नंबर कितना है? 10। 9 तक कल पढ़ाए थे, 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिएगा, 80 मीटर चौड़ा सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंबे लगे हैं। पहले लेते हैं 80 मीटर चौड़ा। ध्यान दीजिएगा, मान लिया जाए कितना मीटर चौड़ा सड़क है? 80 मीटर। एक आमने सामने दोनों ओर समान लंबाई के क्या लगाया गया है? 2 खंबे लगाए गए हैं। समान लंबाई के 2 खंबा लगाया गया है। यहां से लेकर के यहाँ के बीच की दूरी कितना मीटर है? 80 मीटर है। अब आगे बढ़ेंगे तो क्या कहता है? इन दोनों खंबे के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर कौन है? कोण। ये दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, मान लिया जाए यहाँ कोई बिंदु है जिसका बिंदु मानते हैं P है। आयकर उन्नयन कोण यहाँ से फिर पूछता है, खंबे के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः एक का है 60 डिग्री, एक का है कितना डिग्री? 30 डिग्री। 60 डिग्री यहाँ से आएगा, ये जो नजदीक रहेगा बिंदु खंबे के नजदीक में, ऊपर कितना डिग्री का कोण? 60 डिग्री का। इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री का हो जाएगा? बोलिए। इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री का है। कितना डिग्री का है? 30 डिग्री का है। दोनों का उन्नयन कोण मिल गया, एक का 60 डिग्री और एक का कितना? 30 डिग्री। खंबे की ऊंचाई और खंबे से बिंदु की दूरी ज्ञात करें। यानी खंबा की ऊंचाई, खंबा की क्या ज्ञात करना है? तो दोनों जो खंबा है, दोनों खंबे की हमको क्या ज्ञात करना होगा? ऊंचाई। ठीक है ना। और दोनों खंबे को ऊंचाई ज्ञात करने, कोई एक खंबा को ऊंचाई निकालेंगे तो दोनों की निकल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन बताया है बच्ची कि समान लंबाई वाला 2 खंबा है, जितना इसका लंबाई और उतना इसका लंबाई है। एक का निकालेंगे दूसर का में पता चल जाएगा। अब कहता है ऊंचाई और खंबे से बिंदु की दूरी ज्ञात करें। कि जो बिंदुआ है ना, एक से बताना है कि खंबा से इसकी दूरी कितना है, खंबा से इसकी दूरी कितना है। ठीक है ना। यानी कि P से इस खंबे के बीच दूरी कितना है और यही बिंदु से इस खंबे की दूरी कितनी है। ठीक है ना। दूरी ज्ञात करना है और दोनों की क्या ज्ञात कर देना है? ऊंचाई ज्ञात करना है। तो आपका फोटो बना। अब ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए नाम लिखते हैं, इका है A है, B है, P है, तो यहाँ डालते हैं C है, कोई नाम दिया जाए D है। मान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, मान लिए क्या मान लेते हैं? P और C के बीच में दूरी कितना है? X है। P और C के बीच की दूरी X है। अब कहता है कि B और P के बीच की दूरी अब कितना होगा? तो जब हम इसको माने हैं x, ये पूरा लंबाई है 80 मीटर, तो इसको मान लेते हैं x, तो ये कितना हो जाएगा? बोलिए। 80 माइनस x, ये कितना हो जाएगा? यानी B से P कितना दूरी हो जाएगा? 80 माइनस x। इसका कितना हो गया? x। ये तो मान ले है ना, कि मान ले कि P और C के बीच की दूरी कितना है? x है। तो हो जाएगा B और P के बीच की दूरी कितना हो जाएगा? 80 माइनस x, क्योंकि कुल टोटल 80 मीटर है, तो 80 मीटर में से x घटावेंगे तो 80 माइनस x हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब यहां से हम लोग क्या करेंगे? निकाल लेंगे त्रिभुज से। तो यहाँ पे लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज। क्या है जी? ABP। क्या है? ABP में। ठीक है ना। समकोण त्रिभुज किस में? ABP में। तो ABP में अगर निकालेंगे, ठीक है ना, तो कौन सा है? 30 डिग्री का कोण है। तो यहां से चल लेते हैं बाबू, tan थीटा बराबर, बताइए tan थीटा बराबर क्या होता है? लंबे बटा आधार, यही ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, tan थीटा बराबर लंब जो है कितना है? AB है। लंब कितना है? AB है। आधार कितना है? BP है। अब चलते हैं, tan थीटा की जगह पर कितना डिग्री का कोण बैठेगा? इसमें 30 डिग्री का कोण। ठीक है ना। बराबर
ए बी बटा बीपी का मान दिया हुआ है कितना 80 माइनस एक्स, इन दिया है बीपी का मान। अब यहाँ चलेंगे tan 30 डिग्री का मान बताएंगे 1/√3 बराबर क्या होगा ए बी बटा 80 माइनस एक्स, गुना करेंगे ना √3 से किस में ए बी में, तो कितना होगा ए बी √3 बराबर कितना जी 80 माइनस एक्स। अब यहाँ से निकालेंगे ए बी बराबर, तो कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स बटा √3। ये किसका है ए बी, कौन है ए बी, तो ए बी आया है कितना 80 माइनस एक्स बटा √3, इसका ये मान तो उतने होगा, ठीक है ना। लेकिन अभी ऊंचाई निकालना होगा, बाद में देखेंगे। इस समीकरण कितना मान लें 1। अब इसी प्रकार चलेंगे, इसी क्या लिखेंगे इसी प्रकार, या इसी प्रकार ना लिख के क्या लिख देंगे पुनः क्या करेंगे समकोण त्रिभुज किसमें पी सी डी में, इसमें जी पी सी डी में। अब पी सी डी में क्या करेंगे फिर से वही लिखेंगे कौन थीटा tan थीटा बराबर, बात वही होता है ना लंब बटा आधार। तो यहाँ पर चलेंगे tan थीटा बराबर लंब कितना इसका है BC, अब बटा आधार कितना होगा, आधार है PC, PC का मान कितना है x है। अब यहाँ पे बनाएंगे, चलते हैं कितना जी tan थीटा का जगह पर कितना डिग्री 60 डिग्री बराबर DC बटा कितना x। अब tan 60 का मान √3 DC बटा कितना x। अब यहाँ पे क्या करेंगे DC बराबर कितना आ जाएगा DC बराबर √3x, DC बराबर √3x, समीकरण कितना समीकरण 2। अब किससे निकालेंगे एक और समीकरण, एक और 2 से, यहां तक उतारिए। देखिए यहाँ पे क्या बताया समीकरण 1 और समीकरण क्या निकला 2, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब देखिएगा इसमें हम लोग कहते हैं कि ए बी की लंबाई और डीसी की लंबाई दोनों समान होता है। ये आपका क्वेश्चन बोल दिया है कि समान लंबाई वाला 2 खंबे लगे हुए, तो दोनों खंबा की लंबाई समान है, अर्थात लिख सकते हैं हम लोग कोची ए बी बराबर कोची जी डीसी, लिख सकते हैं ना ए बी बराबर डीसी। यहाँ पे ऐसे लिख के देख सकते हैं कि परंतु ए बी बराबर क्या होता है डीसी, दिया है, किसने दिया है क्वेश्चन में ना, क्वेश्चन में दे दिया है ना, दोनों बराबर है। अब यहां से हम लोग निकालेंगे कोची जी समीकरण 1 और किससे 2 से। तो समीकरण 1 कितना है यहाँ पे देखिएगा 80 माइनस एक्स बटा √80 माइनस एक्स बटा कितना है जी √3 बराबर समीकरण 2 कितना है 3x। अब यहां से क्या करेंगे गुना करेंगे, नीचे कुछ नहीं तो कितना रखना होगा हर में 1, ठीक है ना। अब इससे गुना करता √3 में से √3x में गुना करेंगे, 80 माइनस एक्स एक्स से गुना करेंगे तो 80 माइनस एक्स आ जाएगा। अब इससे गुना करेंगे तो √3x और गुना कितना जी √3, ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स, आई कितना हो जाएगा 3x, कितना होगा 3x, इधर हो जाएगा 80 बराबर, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, तो हो जाएगा 3x और प्लस x, ये हो जाएगा कितना 80 बराबर कितना जी 4x, इसे ही काट लेंगे कितने बार में 20 बार में, यानी x बराबर कितना आ जाएगा x बराबर है कुछ जी 20 मीटर। देखिएगा P और C के बीच में कुछ लिए थे x लिए थे, तो x बराबर कितना आ गया, कितना आया 20 मीटर। यहाँ आपको मालूम चला x बराबर कितना आ गया जी 20 मीटर। अब ध्यान दीजिएगा हमको मान निकालना होगा कुछ 80 माइनस एक्स, यानी कि बी से लेके पी के बीच की दूरी, ठीक है ना। ये पी से सी के बीच की दूरी निकल गया कितना 20 मीटर, कितना 20 मीटर। इसको ऐसे भी लिख सकते हो ऐसे, अतः अति बिंदु पी से खंबे डीसी के बीच की दूरी
कितना मीटर? 20 मीटर है। कितना मीटर है? 20 मीटर है। अब चलते हैं, अब क्या करें, इसके निकालते 20 से क्या तक P, यानी कितना अब निकाल लिया जाए कितना, 80 माइनस x, 80 माइनस x में, ठीक है ना। यानी कि ऐसे लिखो, क्या लिखेंगे, अब बिंदु क्या से, बोलिए, P से खंभे AB के बीच की दूरी, तो कितना निकालेंगे, बीच की दूरी, तो 80 माइनस एक्स, दोनों के बीच है ही ना, 80 माइनस एक्स, यहाँ लिखेंगे 80, और एक्स का मान अभी आया है, कितना आया है, 20 मीटर, यहाँ पे क्या डालेंगे, 20 बराबर कितना हो जाएगा, 60 मीटर। यानी आप कहता है कि अब बिंदु P से खंभे AB के बीच की दूरी कितना मीटर आ गया, 60 मीटर। तो बताता AB जो खंभा है बिंदु P से कितनी बीच की दूरी है, 60 मीटर, और DC जो खंभा है बिंदु P से कितनी दूरी पर है, 20 मीटर पर है। अभी दोनों के हमको पूछता है ऊंचाई, यही ना पूछता है कि खंभे की ऊंचाई ज्ञात करो, तब यहां से लिख देंगे खंभे की ऊंचाई, तो खंभे की ऊंचाई बराबर, तो क्या करेंगे, खंभे की ऊंचाई दो, देखिए समीकरण 1 में x का मान है रखने पर, यानी कि खंभे की ऊंचाई निकाल रहे हैं। अब तो खंभे की ऊंचाई चाहे तो समीकरण 1 में रख दीजिए मान x का, और तो समीकरण 2 में रख दीजिए मान किसका, x का, दोनों में किसी में रख दो निकल जाएगा। तो समीकरण 1 कितना था जी, बता सकते हैं, तो देखें क्या बता रहे थे कि समीकरण 1 में x का मान है रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है, 80 माइनस एक्स बराबर कुछ होगा √3, लेकिन किसका था, AB बराबर, किसका था जी, AB बराबर था ना, AB बराबर 80 माइनस एक्स बटा √3, ये था समीकरण 1। एकरा में किसका मान रख देते हैं, x का मान रखने पर। अब चलो रखते हैं, तो AB बराबर 80 माइनस एक्स कितना है, 20, और √3, अब AB बराबर निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 60 होगा ना, बटा √3। अब AB बराबर आगे बढ़ते हैं, तो आप लोग का मालूम है हरों का परिमेयकरण, तो हर का परिमेयकरण अगर करेंगे तो √3 से नीचे भी गुना और ऊपर भी कितना से, √3 से, तो AB बराबर कितना हो जाएगा जी, 60 √3 बटा 3, ये 3 से कटेगा कितने बार में, कितने बार में, 20 बार में। अब आ जाएगा AB बराबर कितना, 20√3 मीटर, आंसर। 20√3 मीटर आंसर किसका आ गया, खंभे की ऊंचाई। तो AB खंभे की ऊंचाई है, AB खंभे की ऊंचाई है। तभी आपको बता रहे थे कि कहाँ आपको लिखा गया होगा AB बराबर DC, तो AB खंभे की ऊंचाई आ गया कितना, 20√3 मीटर, तो DC भी खंभे की ऊंचाई कितना होगा, 20√3 मीटर। क्यों, क्योंकि पहले ही बताया था कि समान लंबाई वाला दोनों खंभा है, क्वेश्चन बोल दिया है समान लंबाई वाला दोनों खंभा है, तो एक खंभा की अगर लंबाई निकाल लिया 20√3 मीटर, तो दूसरी खंभा की लंबाई कितना होगा, 20√3 मीटर होगा। ठीक है, उतारिए, देखिएगा यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से समझेंगे। कहता है एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर द्वारा खड़ा है। मान लिया जाए एक टीवी टावर है, और कहाँ है खड़ा हुआ है, नहर के तट पर, नहर के किनारे पर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट, मान लिया जाए यहाँ पे इसका पहला तट है, तो ये कौन सा है, दूसरा क्या है, तट है, ठीक है। अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, और यहाँ पे कहता है कि अन्य कोई बिंदु ले लेते हैं यहाँ पे, और टावर के शिखर का कौन सा कोण पूछ रहा है हम लोग का, उन्नयन कोण कितना डिग्री का बताता है, 60 डिग्री का है। कितना डिग्री का है, टावर शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूरी, यानी इसी बिंदु से कितने मीटर की दूरी, 20 मीटर की दूरी, यहाँ लगते हैं 20 मीटर की दूरी हो गया। और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा, अभी देखो ये मीनार है, मीनार के पाद से इस बिंदु को जो यहाँ तक रेखा हमने मिला दिया है, वो कितना मीटर है, इस बिंदु से लेकर के इस बिंदु के बीच की दूरी 20 मीटर है। तो कहता है मिलाने वाली रेखा
पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर का शिखर कोणीय कोण, ये अन्य बिंदु है। अब टावर के शिखर कोणीय कोण कितना डिग्री का है? 30 डिग्री का है। तो यहाँ से यहाँ तक कोणीय कोण कितना डिग्री का मानेंगे इसको? कितना डिग्री है ये? 30 डिग्री का है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है कि टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई। तो ये जो टावर है यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो नहर की तट है दोनों के बीच में नहर की क्या ज्ञात कर देना है? चौड़ाई ज्ञात कर देना है। अब इसके नामकरण करेंगे ए बी सी और डी, ए बी सी डी। अब इससे में देखिएगा कितना त्रिभुज है हम लोगों को? क्या त्रिभुज है? 2 त्रिभुज है। 2 त्रिभुज में क्या करेंगे जी? tan थीटा से निकालेंगे एक त्रिभुज एक त्रिभुज 2 का। तो चलते हैं पहला त्रिभुज लेते हैं, कौन है? ए बी सी। यहाँ पे लिखे समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। अब यहाँ चलेंगे तो tan थीटा बराबर लंब कितना हो जाएगा? ए बी, आधार कितना हो जाएगा? बी सी होगा ना, आधार बी सी। अब यहाँ चलेंगे tan थीटा के जगह पर कितना डिग्री? 60 डिग्री। थीटा के जगह पर 60 डिग्री। ए बी बटा क्या जी? बी सी। कौन चीज लिखे हैं? बी सी ना। अब tan 60 डिग्री का मान रूट 3 ए बी बटा कौची? बी सी। अब इसके नीचे कुछ ना तो गुना कर सकते हो ना जी, तो क्या गुना कर ले बताइए? ए बी बराबर बी सी रूट 3 समीकरण 1 लिखें। अब लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे? पुनः समकोण त्रिभुज किसमें? ए बी डी में। किसमें जी? ए बी डी में। तो समकोण त्रिभुज ए बी डी में किसमें निकालें? ए बी डी में। अब ए बी डी में निकालेंगे तब यहाँ पे लिखेंगे कुछ जी tan थीटा बराबर, फिर वही बात लंब बट्टा आधार। लंब कितना हो जाएगा? बोलिए लंब कितना? ए बी। आधार कितना? बी डी। आधार कितना होगा? बी डी होगा ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा tan थीटा, tan लिख दें। थीटा के जगह पर कितना डिग्री? 30 डिग्री। ए बी का मान नहीं है ना, ए बी का ए बी लिखेंगे। और बी डी, बी डी है ना, ए बी बराबर यहाँ पे लिखा हुआ भी है बी सी रूट 3। अभी चलो यहाँ पे कितना दे देती? बी डी दे दिया जाए, ठीक है ना। आप ध्यान से देखिएगा tan 30 डिग्री का मान 1/√3 बराबर ए बी बट्टा क्या हो जाएगा जी? बी डी। अब इसको गुना कर लेंगे तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा? ए बी रूट समीकरण 2। तर यहाँ तक क्या निकला? यहाँ 2। अगर इसको और आगे बढ़ाते हैं, समीकरण 2 को तनी और आगे बढ़ावे, देखिए बढ़ाते हैं। ए बी बराबर निकाल सकते हैं, क्या निकालें? बी डी बट्टा √3 होगा। आप ध्यान दो, ए बी बराबर बी डी को हम लोग 2 पार्ट में लिख सकते हैं। बी से लेके डी के बीच में यही ना है, बी और डी, इसके बीच में क्या होगा? बी सी सी डी होगा कि नहीं होगा? तब बी डी को तोड़ते हैं, क्या तोड़ लीजिए जी? डी सी प्लस बी सी बट्टा √3। अब ए बी बराबर चलते हैं। आप देखिएगा डी से सी के बीच की दूरी कितना है? 20। और बी सी को हमने क्या लिखे? बी सी बट्टा √3, यही लिख लेना। अब ध्यान दीजिए, अब देखिए ए बी बराबर कितना हो गया? 20 प्लस बी सी √3। अब यहाँ से बैठाते किसका मान? ए बी का। ए बी का मान कितना दिया हुआ है? बी सी √3। ए बी का मान है ना दिया हुआ समीकरण 1 में। अब यहाँ लिखेंगे 20 प्लस कच्ची बी सी बट्टा √3। अब इससे गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? बी सी 3 बी सी कितना? 3 बी सी बराबर कितना? 20 प्लस बी सी, ठीक है। अब ई बी सी को इधर लेके आवे तो कितना हो जाएगा? 3 बी सी माइनस, नीचे दिखाई दे रहा है ना, 3 बी सी माइनस कितना जी? बी सी बराबर कितना? 20। अब ध्यान दीजिएगा 3 बी सी में से 1 बी सी घटेगा, 2 बी सी बराबर कितना? 20।
2 से काटेंगे कितना 10, तब BC बराबर कितना, BC बराबर 10 मीटर। BC का B और C के बीच की दूरी कितना मीटर हो गया, 10 मीटर। कितना मीटर, 10 मीटर। अब कहता है कि यही था नहर के प्रथम तट और यह दूसरे तट, नहर के बीच की तट की चौड़ाई कितना हो गया, 10 मीटर। कितना हो गया, 10 मीटर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि नहर की कोची जी चौड़ाई कितना मीटर, 10 मीटर। आंसर एक चौड़ाई पूछ रहा था, यहाँ पे देख लीजिएगा, नहर की चौड़ाई तो 10 मीटर। फिर कहता है ऊंचाई भी बताना है। किसका ऊंचाई, टावर की ऊंचाई। तो टावर की ऊंचाई हम लोग क्या करेंगे, मान रख दिया जाए। BC का मान समीकरण 1 में रखें या समीकरण 2 में, दोनों में किसी में रखेंगे तो किसका मान निकलेगा, ऊंचाई निकल जाएगा ना, टावर की ऊंचाई। अब यहाँ पे देखेंगे, यहां से लिखेंगे किसकी ऊंचाई, टावर की ऊंचाई। किसका ऊंचाई निकल रहा है, टावर की ऊंचाई। तो यहाँ पे लिख देंगे BC का मान समीकरण किस में रख दिया जाए, समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 कितना है जी, बोलिए, AB बराबर BC रूट 3। यहाँ लिखेंगे AB और BC का मान कितना है, 10 मीटर, तो 10 रूट 3। अतः किसका ऊंचाई, ये AB बराबर निकल गया, A से लेके किसका निकल गया, B का। अतः टावर की ऊंचाई कितना मीटर, 10 रूट 3 मीटर। तो लिख देंगे अतः टावर की ऊंचाई कितना निकला हम लोग का, 10 रूट 3 मीटर। आंसर तो दोनों निकला, नहर की चौड़ाई 10 मीटर और टावर की ऊंचाई 10 रूट कितना, 3 मीटर। आंसर ठीक है, कि 2 चीज निकालना था, नहर की चौड़ाई और टावर की ऊंचाई। नंबर क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 7 मीटर ऊंचे भवन है। क्या मीटर ऊंचा भवन, पहले यहां से लेंगे 7 मीटर ऊंचा भवन है, कौची है, भवन है, ठीक है। अब भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर को नयन कोण, यहाँ पे एक केबल क्या लगाते हैं, टावर है, ठीक है ना। अब केबल टावर के शिखर का, भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का कौन कौन पूछता है, तो नयन कोण कितना डिग्री का है जी, 60 डिग्री का है। यहाँ से यहाँ तक मिला लेंगे, कितना डिग्री का ये कोण बनेगा, 60 डिग्री का। कितना डिग्री का कोण, 60 डिग्री का है। और इसके पाद का अवनमन कोण, ये देखो पैर है नीचे वाला, इसके पाद का अवनमन कोण पूछता है। कौन सा कोण, अवनमन कोण। इसके पाद का अवनमन कोण कितना डिग्री का, 45 डिग्री का। क्वेश्चन दिया है ना, पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो यहाँ भी 45 होगा, क्योंकि नयन कोण अवनमन कोण दोनों क्या होता है, बराबर होता है, यानी बराबर होता है। अब ये भी 45 डिग्री का कोण बना लेगा। अब कहता है टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, टावर की, तो नाम लिख दे पहले, ये क्या होगा, A, क्या होगा, B, C, D, E, हो जाएंगे ना। अब ध्यान देगा, A से B के बीच की दूरी यानी कि लंबाई कितना है, 7 मीटर। A और B जो भवन है इसकी लंबाई दिया है 7 मीटर। तो ये जो सामने यहाँ से देखो, इस 7 है तो यहाँ तक भी कितना मीटर ही हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा। कितना मीटर ही हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएंगे। अभी कुल टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ की हमको लंबाई पूछ रहा है, जो एक से मालूम नहीं है कि कितना इसकी लंबाई है, मालूम है, यही लंबाई हमसे क्या किया जाता है, पूछा जाता है कि C से D के बीच की लंबाई होता है, यानी C से और D कितनी लंबाई का एक टावर लगाया गया होगा। इस टावर की लंबाई हम लोग को पता करना है। तो टावर की लंबाई पता करने के लिए सबसे प्रथम हम लोग क्या चलेंगे, समकोण, समकोण त्रिभुज किसमें चलेंगे, ABC, ABC में समकोण त्रिभुज ABC में कौन थीटा, tan थीटा बराबर क्या होता है जी, लंब बटा आधार। अब लंब कितना इसका है, AB, तो यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा बराबर AB बटा आधार कितना, कितना जी, BC। अब चलेंगे यहाँ पे tan थीटा बराबर, या tan थीटा के जगह पे कितना मान बैठा लिया जाए, 45 डिग्री। tan थीटा जगह पर 45 डिग्री बराबर AB, AB का मान दिया हुआ है 7, BC का मान है
नहीं है। अब बताओ tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1। कितना होगा? 1 होता है। 1 बराबर 7 बटा क्या लिखेंगे? BC। तब बताइए BC बराबर क्या हो जाएगा? 7। BC बराबर 7। अब पुनः चल लेंगे भाई, केकरा से अगर मानना हो तो समीकरण 1 मान लीजिएगा। पुनः चले समकोण त्रिभुज किसमें? AED में। AED में, AED में चलते हैं तो कितना से किससे? tan थीटा बराबर लगाएंगे तो एकरा में हो जाएगा कोची जी? लंब बट्टा आधार। इसका लंब कितना है? DE। लंब कितना इसका है? तो यहाँ लिखेंगे tan थीटा बराबर DE बट्टा आधार कितना होगा? AE। आधार कितना? AE। अब चलेंगे tan थीटा के जगह पर कितना डिग्री का कोण? 60 डिग्री का कोण। और DE का मान नहीं ना है, DE लिखो, ठीक है। और ये कौची है? AE लिख देते हैं, AE, ठीक है। अब बताओ आप ही लोग tan 60 डिग्री का मान √3 कितना हो जाएगा? DE बट्टा AE होगा। अब इससे हम लोग निकाल सकते हैं DE बराबर किसके बराबर? DE बराबर, तो DE बराबर कितना निकाल लेंगे? AE √3। अब 3 यहीं पे हम क्या लिखेंगे? लिख देंगे कि AE जो है BC जो है दोनों आपस में क्या है जी? बराबर है। दोनों बराबर है ना, यहाँ पे लिखेंगे AE बराबर कोची जी? BC। अब BC का मान कितना है? 7। तो बताओ AE के जगह पर हम 7 लिख सकते हैं ना, तो DE बराबर 7√3। समीकरण क्या मान लेंगे? 2 मान लो, ठीक है ना। अब चलते हमको मान कितना निकालना है? C और D का। किसका मान निकालना है? C और D का। तो यहां से अब निकाल देते हैं CD बराबर। तो CD बराबर क्या होगा जी बताइए? EC प्लस ED या EC प्लस क्या होगा? DE। लिख सकते हैं ना, EC प्लस DE। तो CD बराबर EC का मान है, आप ध्यान दीजिएगा कहीं ना कहीं होगा। EC का मान है 7। यहाँ AE, अच्छा देखिएगा EC, तो EC का मान कितना है? E से लेके C का मान कितना दिया है? 7। अब प्लस DE का मान कितना है? 7√3। अब यहाँ चलेंगे CD बराबर, ये दोनों में से कॉमन निकलेगा कितना? 7। अंदर में कितना हो जाएगा? 1 प्लस √3। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, CD बराबर क्या लिख सकते हैं? 7√3 प्लस 1 मीटर। आंसर किसका आंसर हो गया? तो लिख सकते हैं अतः किसका? टावर की ऊंचाई कितना जी? 7 × √3 प्लस 1 मीटर। आंसर